तो स्टूडेंट्स हमने पहले पार्ट में 6th क्वेश्चन तक कर लिया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन अपना देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि ABCD एक रोम्बस है। ठीक है, हमें दिखाना है कि जो डायगोनल होता है AC वो एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, और जो डायगोनल होगा BD वो एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट करेगा। हमें ये दिखाना है रोम्बस में। चलिए आइए एक रोम्बस बना लें। ये A है, B, C एंड D। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। इन ABCD रोम्बस, ठीक है, क्या क्या हो जाएगा हमारे पास? AB will be equal to BC will be equal to CD will be equal to DA। ऐसा कुछ होगा सीन। रोम्बस के सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाया कंपैरिजन टेबल में, आप देख लीजिएगा जाके। डायगोनल्स रोम्बस के इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो साइड्स उसके इक्वल होंगे। चलिए इतना पता है हमें। अच्छा अब करिए ज्वाइन AC को, ज्वाइन AC को ज्वाइन कर दिया हमने। क्या फायदा मिला इससे स्टूडेंट्स, तो देख लेते हैं आइए। अच्छा इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में व्हाट वी हैव AB इज इक्वल टू BC। दिस इंप्लाइज व्हाट? ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? इसे अगर हम एंगल 1 मानेंगे और इसे अगर हम एंगल 2 मानेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एंगल देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, उसी तरह इसे हम मान लेते हैं एंगल 3, इसे हम मान लेते हैं एंगल 4। ओके, अच्छा अब आते हैं हम सीन्स AD इज पैरेलल टू BC। क्यों, ऐसा क्यों है? ABCD चूंकि रोम्बस है, और रोम्बस में क्या होता है? अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये और ये पैरेलल है विथ ट्रांसवर्सल AC, ठीक है, विथ AC, तो क्या क्या देखने को मिल जाएगा स्टूडेंट्स? हमें क्या एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 बोल सकते हैं हम। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, तो हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 2 एंगल 3 के बराबर, तो क्या एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? AC बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, एक चीज आ गया। ओके, अब हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? हम एक चीज और बोल सकते हैं, ऑल्सो AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, फिर से वही चीज है, फिर से यही चीज आ जाएगा। ABCD इज ए रोम्बस विथ ट्रांसवर्सल AC। तो देयरफॉर इससे क्या फायदा मिलेगा स्टूडेंट्स? इससे फायदा ये होगा कि एंगल 1 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज क्या? एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 1 एंगल 4 के बराबर भी है, मतलब एंगल 2 एंगल 4 बराबर है। एंगल 2 एंगल 4 भी बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? दिस इंप्लाइज AC बाइसेक्ट्स एंगल C। हो गया प्रूव्ड। अच्छा अब हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स? अब हमें प्रूव करना है कि BD बाइसेक्ट करेगा एंगल D को। तो इसको हमने डॉटेड से दिखा दिया। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? सिमिलरली वी कैन प्रूव BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा भारी माथा पच्ची नहीं था इसमें। हमें
करना ही क्या था स्टूडेंट्स, इसमें हमें बस आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखा देना था, एक ट्रायंगल लेके डायगोनल के अराउंड, ठीक है, डायगोनल का एक हाफ की तरफ एक ट्रायंगल ले लिया पूरा हमने, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, चूंकि ये वाला और ये वाला पैरेलल है तो इसीलिए ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा। अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 भी है, तो इसका मतलब एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 आ गया। हमारा एक तो बाइसेक्शन बन गया एंगल सी का। अब हम इसको बाइसेक्ट कराते हैं, तो हमने एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 रख लिया है, ठीक है। अच्छा, अब एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमारा एडी भी बीसी के पैरेलल होता है और एसी ट्रांसवर्सल है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, मतलब ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमारा एसी जो है एंगल ए को भी बाइसेक्ट करेगा और एंगल सी को भी बाइसेक्ट करेगा, ये तो हमने प्रूव कर लिया है यहाँ पे, यही चीज था। हम फिर सिमिलरली दिखा सकते हैं कि बीडी में क्या कर सकते हैं, एबीडी ट्रायंगल ले सकते हैं जिसमें एडी और बीडी बराबर, ए भी बराबर है। अब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, फिर से वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो यहाँ हमने किया था, ठीक है। उस तरह हम दिखा सकते हैं कि एंगल बी और एंगल डी को भी बाइसेक्ट करता है डायगोनल बीडी, ठीक है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम। आइए अपने अगले क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। एबीसीडी एक है रेक्टेंगल, ठीक है, जिसमें दिया हुआ है एसी जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ए और एंगल सी को। हमें दिखाना है एबीसीडी जो हमारा रेक्टेंगल है वो एक स्क्वायर है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या दिखाना है, डायगोनल बीडी, बीडी को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो एंगल डी को और एंगल बी को ये डायगोनल बीडी जो है वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। पहले पहला केस को प्रूव करते हैं, आइए सॉल्यूशन की तरफ। सीन्स एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, तो हमारे पास क्या क्या है स्टूडेंट्स, देयरफॉर ए बी जो होगा वो सी डी के बराबर होगा एंड बी सी जो होगा वो ए डी के बराबर होगा, ये पहला चीज। और दूसरा चीज क्या है, ए बी विल बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी विल बी पैरेलल टू डी ए या ए डी, ठीक है, इतना है हमारे पास। अच्छा, ऑल्सो गिवन क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, गिवन है ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल सी, ओके। नाउ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी ईच 90 डिग्री, है कि नहीं, ये तो होता है क्योंकि रेक्टेंगल है, तो हाफ ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी भी तो होना चाहिए। इसका मतलब एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए भी तो होना चाहिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल होना चाहिए ना स्टूडेंट्स, है कि नहीं। तो इससे हमको क्या मिल गया, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ए बी जो है वो बी सी के बराबर है। अच्छा, अब फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा हमें, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। अब जो रेक्टेंगल का सारा साइड्स इक्वल हो जाता है वो स्क्वायर ही होता है, ठीक है। तो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि वर्टेक्स का तो सारा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अच्छा, अब आते हैं स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि डायगोनल बीडी जो है वो बाइसेक्ट करेगा एंगल बी और एंगल डी को भी। चलिए हम ये वाला खेल खेलते हैं, हम फिर से वही पिछले क्वेश्चन में जो हमने किया था वही काम है, ओके। अच्छा, हमें पता है कि एंगल डी और एंगल बी पूरा इक्वल है, ये तो 90 डिग्री होता है, ये चलिए हमें तो ये बात भी पता है ना स्टूडेंट्स कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, तो उसी का फायदा उठा लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या करना है, तो हम लेते हैं ट्रायंगल बीडीसी ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, इन ट्रायंगल बीडीसी,
क्या है हमारे पास है BC इज इक्वल टू CD, ये है हमारे पास, हमने अभी प्रूव किया, ठीक है। ये तो केस प्रूव्ड हो गया स्टूडेंट्स, पहला केस। अब आते हैं इस पे, ये साइड इक्वल टू ये साइड हो गया, मतलब ये ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस है। तो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल BDC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होते ही हमारा ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो चलिए इसे एंगल 1 मानते हैं, इसे एंगल 2 मानते हैं, इसे एंगल 3 मान लेते हैं और इसे एंगल 4 मान लेते हैं। कोई शक? तो जैसे ही हमारे आइसोसेलेस प्रूव होगा तो क्या लिख देंगे हम, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, बट since AB is parallel to CD, ठीक है, AB जो है वो CD के पैरेलल है, ठीक है, और ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगा, BD विथ ट्रांसवर्सल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। BD ट्रांसवर्सल हमने क्यों पकड़ा, क्योंकि हमें इन एंगल्स के बारे में देखना है। हमने AC को क्यों नहीं पकड़ा, क्योंकि AC के बारे में तो बात करना ही नहीं, AC तो गिवन है कि बाइसेक्ट करेगा एंगल A और एंगल C को। बाइसेक्ट किसको करवाना है, BD बाइसेक्ट करवा रहा है एंगल D और एंगल B को, ये प्रूव करना है। तो इसीलिए हमने BD ट्रांसवर्सल को लिया, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमें दे दिया है। अच्छा, अब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कोई शक? अब बताइए, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 का क्या मतलब है, आप देख सकते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 का क्या मतलब है, जो BD एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है, दिस इंप्लाइज BD बाइसेक्ट्स एंगल B। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, और यहां पे एक चीज और लिख सकते हैं, सीन्स, अब एक और पैरेलल केस है हमारे पास, AD इज पैरेलल टू BC, सेम केस रहेगा, BD ट्रांसवर्सल, AD इज पैरेलल टू BC का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंगल 3 जो होगा वो एंगल 1 के बराबर हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, सेम वही केस, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 3, देखिए ये वाला लाइन ऐसे ट्रांसवर्सल है, ये और ये लाइन पैरेलल है और ऐसे ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 होगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब बताइए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है, तो इसका मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया। अच्छा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 जैसे ही हुआ, हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, तो दिस इंप्लाइज BD बाइसेक्ट्स एंगल D। देखिए दोनों प्रूव हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह हम अपना ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए फिर से समझा देता हूं क्या हुआ है। ABCD एक रेक्टेंगल है, हमें गिवन है स्टूडेंट्स। हमने क्या किया, हमने प्रूव किया, देखिए और क्या दिया हुआ था कि AC जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A और एंगल C को। अच्छा, एंगल A और एंगल C तो बराबर ही होगा, दो के कारण है इसके, एक तो रेक्टेंगल है, दोनों का 90 डिग्री होता है, या फिर पैरेललोग्राम होता है रेक्टेंगल, और पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल्स भी क्या होता है, इक्वल होता है। अच्छा, जब एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है तो उसका हाफ, दोनों का हाफ भी तो इक्वल हो जाएगा ना। अब दोनों का हाफ इक्वल हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल BAC और एंगल BCA क्या हो जाएगा, इक्वल, क्योंकि AC जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A और एंगल C को, तो ये हाफ ही एंगल्स हो गए ना, एंगल BAC और एंगल BCA, ठीक है। जैसे ये दोनों इक्वल हुआ इस ट्रायंगल में स्टूडेंट्स, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये ABC ट्रायंगल जो आइसोसेलेस है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के साइड्स क्या होते हैं, जो भी एंगल्स इक्वल होते हैं उनके सामने वाले जो साइड्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये रूल है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो AB इक्वल टू BC आ गया हमारा। अब AB इक्वल टू BC आया तो हम उससे, और ये जो पहला केस लिखे हैं उससे क्या लिख सकते हैं कि चारों साइड्स आपस में क्या इक्वल है, और कोई भी रेक्टेंगल जिसका चारों साइड्स इक्वल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। तो हमारा स्क्वायर प्रूव हो गया। अब दूसरा केस क्या था स्टूडेंट्स की BD बाइसेक्ट करेगा एंगल B को और एंगल D को, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा, तो उसके लिए क्या किया स्टूडेंट्स हमने,
हमने फिर से वही तरीका लिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये दोनों, ठीक है, ये डीबीसी ट्रायंगल आइसोसेलेस है क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया, वो लिख लिया हमने यहाँ पे। अब दो केस निकाला, पहला केस में क्या बोला कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी विथ बी डी ट्रांसवर्सल, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल 4 एंगल 2 के बराबर है। अच्छा, अब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया, तो मतलब जो बी डी डायगोनल है वो एंगल बी को बाइसेक्ट कर डाला। अच्छा, अब उसी तरह फिर आते हैं, ए डी इज पैरेलल टू बी सी विथ ट्रांसवर्सल बी डी, तो क्या हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 है, तो 2 और 3 भी इक्वल हो गया, तो हमारा बीडी डायगोनल क्या किया, हमारा बीडी डायगोनल एंगल डी को बाइसेक्ट कर दिया, तो हमारा ये प्रूव हो गया दूसरा भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है, पैरेललोग्राम 2 पॉइंट्स है उसके डायगोनल्स पे पी और क्यू, ऐसा दिया हुआ है कि बी क्यू जो है वो पी डी के बराबर है, डीपी इज इक्वल टू बी क्यू दे दिया है। अच्छा, हमें दिखाना है स्टूडेंट्स ट्रायंगल एपीडी को कंग्रुएंट, ट्रायंगल एपीडी को कंग्रुएंट दिखाना है सी क्यू बी के, ठीक है, ये पहला चीज है। दूसरा है हमें एपी इज इक्वल टू सी क्यू दिखाना है, तो ये तो इसी के रिजल्ट में सीपीसीटी से प्रूव हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है ए क्यू बी को, ए क्यू बी ट्रायंगल को हमें दिखाना है सीपीडी, सीपीडी के बराबर कंग्रुएंट, ठीक है, ए क्यू बी ट्रायंगल को हमें दिखाना है सीपीडी ट्रायंगल के कंग्रुएंट। उसके बाद हमें प्रूव करना है ए क्यू इज इक्वल टू सीपी, ए क्यू इज इक्वल टू सीपी, फिर से वही सीपीसीटी से प्रूव हो जाएगा ये। और फिर एपी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम, तो हम ये कब बोल सकते हैं, जब अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल हो जाते हैं क्वाड्रिलेटरल में, तो वो पैरेललोग्राम होता है, ये थ्योरम है, ठीक है, तो अपने आप प्रूव हो जाना है, हमें ये दोनों ट्रायंगल को बस कंग्रुएंट दिखाना है। तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। तो इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी, ठीक है, क्या क्या है हमारे पास, लिखते हैं, चलिए। अच्छा, हमें दिया हुआ है बी क्यू इज इक्वल टू डीपी, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, एपीडी और सीक्यूबी में, एपीडी में और सीक्यूबी में। अच्छा, एडी इज इक्वल टू बीसी होगा, ठीक है, इसको उल्टा कर देते हैं, यहां हम लिखते हैं डीपी इज इक्वल टू बी क्यू, ठीक है। अच्छा, आइए, एडी इज इक्वल टू सीबी होगा, रेक्टेंगल है ना स्टूडेंट, ये पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम का क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और ये क्या है, ये तो गिवन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब एक चीज और, एंगल सी बी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए डी पी, क्या ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हम बोल सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, चेक कर लीजिए आप, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल ऑब्वियसली इक्वल हो जाना है, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, ये साइड इक्वल टू ये साइड है, ये वाला साइड इज इक्वल टू ये साइड है, और बीच में इन दोनों साइड्स के जो एंगल है यहाँ पे भी इक्वल है, तो देयरफॉर बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, क्या हो गया, ट्रायंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू बी, दिस इंप्लाइज ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, सीपीसीटी से आ गया। अच्छा, ये हो गया पहला प्रूफ, दूसरा के लिए आते हैं हम, ठीक है, ये पहला और दूसरा का आंसर था, चलिए ठीक है, अब तीसरे पे आते हैं, इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी, इस पे बात करते हैं, आइए, ए क्यू बी पे और ट्रायंगल सी पी डी पे, फिर से वही बी क्यू इज इक्वल टू पी डी गिवन है, ये गिवन है अपने पास। अच्छा, ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और ये तो गिवन था। अच्छा, फिर से एक एंगल वाला केस बन जाएगा स्टूडेंट्स, कौन सा बताइए, कौन सा, ये वाला एंगल
इज इक्वल टू ये एंगल होगा। होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। ठीक है, एंड एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी डी पी। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देयरफॉर बाय SAS congruency triangle AQB is congruent to triangle CPD. This implies what? This implies AQ is equal to CP. ठीक है, बताइए। हमारा एक पहला केस था, ये प्रूव हो गया था। हमारा ये दूसरा केस प्रूव हो गया। फिर हमारा ये तीसरा केस प्रूव हो गया। और ये चौथा केस प्रूव हो गया बाय CPCT से। अब स्टूडेंट, सीन्स इन क्वाड्रिलेटरल APCQ opposite pair of sides are equal, therefore APCQ is a parallelogram. प्रूव। ये लास्ट भी हमारा प्रूव हो जाता है इस तरह। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी था क्वेश्चन, कुछ नहीं था। क्वेश्चन का बस साइज है, साइज देखकर घबराना एकदम नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं, फिर से समझा देता हूँ। APD ट्रायंगल में और CQB ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास BC इक्वल टू AD है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, और BQ इज इक्वल टू DP गया हुआ है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो भी इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि AD पैरेलल टू क्या है? BC है विथ ट्रांसवर्सल BD। तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो पहला कॉन्ग्रुएंस हो गया हमारा प्रूफ। अच्छा, अब उसी से हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स की जो CQ है और AP क्या है? इक्वल है बाय CPCT से। अच्छा, अब आते हैं दूसरे ट्रायंगल पे। अब आते हैं AQB में और CPD पे। अब यहाँ पे AB और DC पे इक्वल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अच्छा, उसके बाद BQ और DP क्या है? इक्वल दिया हुआ है, गिवन है। और फिर से वही एंगल वाला केस, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो AB और DC है वो क्या है? पैरेलल है। ठीक है, विथ ट्रांसवर्सल BD। तो ये और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो AQB ट्रायंगल और CPD भी क्या हो गया? हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं AQ इज इक्वल टू PC बाय CPCT से। अब स्टूडेंट्स, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में हमने ये थ्योरम पढ़ा हुआ है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स अगर इक्वल आ जाए, जैसे हमने प्रूव कर दिया AP इज इक्वल टू CQ और फिर AQ इज इक्वल टू PC, तो उससे क्या हो जाता है प्रूफ? जो ABCD क्वाड्रिलेटरल होता है वो पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, नोट करिए इसे, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसमें AP और CQ है परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C टू द डायगोनल BD। हमें दिखाना क्या है स्टूडेंट्स? हमें दिखाना है ट्रायंगल APB, ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। इस इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। और फिर जैसे ही हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे, हमें AP इज इक्वल टू CQ प्रूव करने में कोई देरी नहीं होगी, अगला लाइन लिखना है CPCT से प्रूव। चलिए आइए सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD क्या क्या है हमारे पास? आइए लिखते हैं। हमारे पास है एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD ईच 90 डिग्री। इसमें तो कोई शक वाली बात है ही नहीं। ठीक, अच्छा, दूसरा चीज क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स की? एंगल DB या एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल CDQ। क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। सीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या स्टूडेंट्स? ये और ये लाइन पैरेलल होता है,
पैरेललोग्राम में विथ ट्रांसवर्सल बीडी, तो ये और ये एंगल इक्वल हो जाएगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, ए बी जो होगा वो सी डी के बराबर हो जाना है, ठीक है। सीन्स ए बी सी डी इज व्हाट, पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड्स क्या होता है पैरेललोग्राम का, इक्वल। देयरफॉर ट्रायंगल APB is congruent to triangle CQD by angle side congruency. Therefore AP is equal to CQ by CPCT proved। सब खत्म, सब तहस नहस कर देता, ठीक है। बन गया ये क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। फिगर देख के फिर से वही बोलूंगा, घबराने का बिल्कुल नहीं, दिमाग शांत रखना है, पैरेलल लाइंस का यूज करना है, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज का, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बहुत बड़ा खेल निभाते हैं कॉन्ग्रुएंसी में, उसको भी कंसेप्ट को पकड़ के चलना है, आप इजिली प्रूव कर लीजिएगा, ठीक है। नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आइए अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी सी और डी एफ ट्रायंगल में क्या क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू डी, ए बी इज इक्वल टू डी दिया हुआ है, ठीक है, और ए बी पैरेलल है डी के, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है बी सी इज इक्वल टू ई एफ, और बी सी पैरेलल है ई एफ के। वर्टिसेस ए बी सी आर ज्वाइंट, वर्टिसेस डी ई एफ आर ज्वाइंट, ठीक है। ट्रायंगल बना देते हैं दोनों, हमें अब इन सारे केसेस को दिखाना है, ठीक है। आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। पहला केस का आंसर, ठीक है, क्या होगा ये देखते हैं। सीन्स ए बी इज इक्वल टू डीई एंड ए बी इज पैरेलल टू डीई, ये गिवन है हमें ना स्टूडेंट्स। देयरफॉर ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, खत्म। जब एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होता है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, प्रूव्ड। अच्छा, अब इससे हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमने क्या प्रूव किया अभी, हमने क्या प्रूव किया, ए बी ई डी को हमने प्रूव किया है, किसके, ए बी ई डी को हमने प्रूव किया है एक पैरेललोग्राम, ठीक है। अच्छा, ए बी ई डी को पैरेललोग्राम जब प्रूव कर दिया हमने तो क्या बी इक्वल टू बी डी हो जाएगा, बी इक्वल टू ए डी एंड बीई इज पैरेलल टू एडी, ये भी हो जाएगा, ठीक है। ये नोट कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, दूसरे में आते हैं अब। क्वाड्रिलेटरल बीई एफ सी को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। अच्छा, सीन्स, अब आइए, बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ, ये दोनों गिवन है। Therefore BCEF is a parallelogram proved। कोई देरी नहीं हुई। अच्छा, अब BCEF में क्या हो जाएगा, BE is equal to CF, BE is equal to CF and BE will be parallel to CF। कोई शक, क्योंकि ये पैरेललोग्राम हो गया ना स्टूडेंट्स। जैसे ही हम BCEF को पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, हम दूसरे वाले अपोजिट साइड को भी क्या बोल सकते हैं, दोनों इक्वल और पैरेलल होगा, ठीक है। जब हमने पहला केस में लिया, अब बताइए स्टूडेंट्स, अब क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, देखिए देखिए, ये दोनों दिखाना अब कितना आसान है, बताइए। अब क्या लिख सकते हैं इससे, हमें देखिए दिया हुआ है बीई इक्वल टू एडी और बीई इक्वल टू सी एफ। अब एक और दो से हम क्या ला सकते हैं, यहां पे आइए, थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट व्हाट, बीई इक्वल टू एडी के बराबर है और बीई इक्वल टू सी एफ है, तो क्या एडी इक्वल टू सी एफ हो गया। एंड बीई पैरेलल एडी के है और बीई पैरेलल सीएफ के है, तो क्या एडी और सीएफ भी आपस में पैरेलल। तो हमारा पहला 3 प्रूव हो गया स्टूडेंट्स। पहला 3 क्वेश्चन कितने आसानी से प्रूव हुए हैं आप देख सकते हैं।
कोई शक? ठीक है, अच्छा अब आते हैं फोर्थ पे, क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। कौन सा बोल रहा है? क्वाड्रिलेटरल ACFD। अच्छा अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने अभी क्या प्रूफ किया? हमने प्रूफ किया AD जो है वो CF के इक्वल है और AD है पैरेलल टू CF, ये हमने दिखा दिया है ना। तो हम यहां से नहीं बोल सकते हैं हम यहीं से प्रूफ कर देते हैं, ठीक है, यहीं से हम प्रूफ कर देते हैं। तो दिस इंप्लाइज क्या स्टूडेंट्स कि क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। ये तो प्रूव्ड हुआ ही था हमारा, ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, ये फोर्थ का आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे ही ये दोनों लाइन आ जाएगा, जैसे ही ये दोनों चीज आ जाएगा कि AD जो है वो CF के इक्वल है और AD वो CF के पैरेलल है, तो ACDFD जो पैरेलल ये क्वाड्रिलेटरल है हमारा, ये भी एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। वही प्रूव करना था हमें। तो 4 केसेस हमारे हो चुके हैं, 5वां केस भी अब आराम से हो जाएगा। AC इक्वल टू DF हम बोल सकते हैं क्या? AC इक्वल टू DF बोल सकते हैं? हाँ स्टूडेंट्स बोल सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज AC इज इक्वल टू DF। क्यों? पैरेललोग्राम का क्या होता है? दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। तो लीजिए हमारा ये 5th क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। अब सिंस ACFD पैरेललोग्राम है तो AC इक्वल टू DF भी हो ही जाएगा। अब बचा हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर ली स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF बताइए स्टूडेंट्स, AB इज इक्वल टू DE गिवन है, BC इज इक्वल टू EF गिवन है, और हमने अभी प्रूफ किया स्टूडेंट्स कि AC इज इक्वल टू DF है। Therefore by ट्रिपल S congruency क्या ट्रायंगल ABC इज congruent टू ट्रायंगल DEF। जय महाकाल, प्रूव्ड हो गया। सारे केसेस हमारे प्रूव्ड हो गए, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है अब। ठीक है, अगर नहीं दिक्कत है यहाँ घसका देता हूँ थोड़ा मैं ऐसे, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ AB इज इक्वल टू DE हमें गिवन था, BC इज इक्वल टू EF हमें गिवन था, और AC इज इक्वल टू DF हमने जस्ट अभी प्रूव किया है। ठीक है, ये दोनों क्या था? गिवन गिवन, और इसे हमने प्रूव किया है। तो बाई SSS, ठीक है, ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ABC हमारा क्या हो गया? ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है फिर से आइए देख लेते हैं एक बार रिवीजन। देखिए हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल ABED को पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ है। AB और DE इक्वल है और AB और DE पैरेलल है। तो जब भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ साइड्स इक्वल और पैरेलल होता है तो वो क्या हो जाता है? वो पैरेललोग्राम हो जाता है। तो डायरेक्ट ये पैरेललोग्राम हो गया। उसी तरह हमें BC इज इक्वल टू EF गिवन है और BC इज पैरेलल टू EF। तो हमारा जो BC EF क्वाड्रिलेटरल है वो भी पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। अब ये केस से हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? AD इज इक्वल टू BE और AD इज पैरेलल टू BE। और इस केस से हम क्या लिख सकते थे कि CF इज इक्वल टू BE एंड CF इज पैरेलल टू BE। तो हम दोनों केसेस से फिर क्या बोल सकते हैं कि AD इज इक्वल टू CF और AD इज पैरेलल टू CF। हम जैसे ही ये बोलेंगे तो हमारा जो ADFC या ACFD जो पैरेलल क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये और ये साइड इक्वल है और ये साइड पैरेलल है। अब जैसे ही ये पैरेललोग्राम प्रूव हुआ हम बोल सकते हैं AC इज इक्वल टू DF होगा। पैरेललोग्राम में तो होता ही है दोनों पेयर ऑफ साइड्स इक्वल। ठीक है, अच्छा अब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में अब क्या रहा? बस
कंग्रुएंसी प्रूव करने के लिए साइड साइड साइड, तीनों साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों ट्रायंगल्स के क्या है, इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू डी है, बी सी इक्वल टू ई एफ है और ए सी इज इक्वल टू डी एफ है। तो बाई एस 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 कंग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सारा पार्ट प्रूव हो जाता है आसानी से। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स आ चुके हैं हम। आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी जो है वो बी सी डी के क्या है, पैरेलल है, और ए बी जो ए डी जो है वो बी सी के क्या इक्वल है, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है इस ट्रेपीजियम के। अच्छा, हमें दिखाना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हमें दिखाना है, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी दिखाना है, और ए बी सी इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल को और बी ए डी ट्रायंगल को हमें क्या दिखाना है, कन्ग्रुएंट दिखाना है। ज्वाइन कर लेते हैं हम डायगोनल्स। ठीक है, तो हमें ए बी सी ट्रायंगल को और बी ए डी ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट दिखाना है। उसके बाद हमें ए सी इक्वल टू बी डी प्रूव करने में ज्यादा देरी नहीं होगी, सीपीसी से कर लेंगे। ठीक है, तो हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं स्टूडेंट्स, हम ए बी को प्रोड्यूस करते हैं एफ ई तक। ठीक है, ए बी को हम ई तक प्रोड्यूस कर लेते हैं और हमारा क्या हो जाएगा, ए ई सी डी पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट कैसे हो रहा है स्टूडेंट्स, तो कंस्ट्रक्शन से हो रहा है। कंस्ट्रक्शन क्या किया है, प्रोड्यूस ए बी टू ई सच दैट AECD is a parallelogram। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें गिवन क्या है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, AD इज इक्वल टू EC हो जाएगा। अच्छा, एंड AD इज इक्वल टू BC हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। तो देयरफॉर क्या हो गया स्टूडेंट्स, BC जो हो गया वो EC के बराबर हो गया। दिस एम्प्लाइज ट्रायंगल BEC is isosceles। दिस एम्प्लाइज क्या, एंगल CEB इज इक्वल टू एंगल CBE। ठीक है, अच्छा नाउ अब बताइए स्टूडेंट्स, ये पूरा एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, नाउ AD इज पैरेलल टू EC विथ ट्रांसवर्सल AE। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल 180 के बराबर होगा, तो लिखेंगे एंगल DAB प्लस एंगल या DAE प्लस एंगल CEB 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। अच्छा, अब CEB किसके बराबर है स्टूडेंट्स, एंगल DAE किसके बराबर है, एंगल CBE के। ये आ गया हमारा स्टूडेंट्स। अच्छा, और क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये एंगल के बराबर आ गया। अब एक और चीज, एंगल ABC प्लस एंगल CBE कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर। क्यों होता है, सीन्स लीनियर पेयर। देखिए ध्यान से डायग्राम पे, ये वाला एंगल पूरा और ये एंगल मिलके कितना होता है, 180 लीनियर पेयर फॉर्म करेगा। ठीक है, और ऊपर में हमने क्या लिखा है, DAE प्लस CB इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से क्या मिल गया स्टूडेंट्स, यहां से मिल गया ना हमें, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DAE। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल A ही होता है। चेक कर लीजिए, एंगल B का मतलब कितना हो गया, एंगल ABC, और DAE का मतलब क्या हो गया, एंगल A आ गया हमारा। तो ये प्रूव्ड हो गया पहला। अच्छा,
अब स्टूडेंट सीन्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, विथ, अब इसके पास दो दो ट्रांसवर्सल है, एक एडी है और एक बीसी है, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स हम, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल सी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब बताइए, एंगल बी और एंगल ए को तो हमने प्रूव कर दिया है 1 में, ठीक है, तो ये और ये कट गया फ्रॉम 1, ठीक है स्टूडेंट्स, तो देयरफॉर एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी आ गया। बताइए क्या दिक्कत हुआ, ठीक है, हो गया हमारा 2 क्वेश्चन। अच्छा, अब स्टूडेंट्स तीसरे की बारी आ गई। तीसरे में क्या बोल रहे हैं हम, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, आइए यहां प्रूफ करते हैं हम इसे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी क्या क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, लिख लेते हैं बाकायदा हम। हमारे पास स्टूडेंट्स ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन है, सीक्वेंस में लिख देता हूं, ए बी इज इक्वल टू बी ए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में स्टूडेंट्स और क्या क्या चीज है हमारे पास ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन है, ये तो हमें गिवन है। अच्छा, अब बताइए स्टूडेंट्स, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो रहा है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी आ रहा है ना, एंगल ए बी सी, इसको थोड़ा उल्टा कर लेता हूं, बी सी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है, हाँ, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी आ रहा है ना, यहां प्रूफ किया ना हमने, बी ए डी बोलिए या ई ए डी बोल लीजिए, ई ए डी बोल लीजिए, बात बराबर है, ठीक है, तो ये तो प्रूव्ड हो गया है। तो बाय एस ए एस कन्ग्रुएंसी क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी, तो हमारा ये भी प्रूव्ड। अब लास्ट का कहानी क्या है स्टूडेंट्स, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी बोल देते हैं, ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय सी पी सी टी, ठीक है स्टूडेंट्स, खत्म हो गया। चाहिए फिर से समझ लें, हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इस ट्रेपीजियम में एक साइड को बढ़ा दिया जो छोटा साइड है, ठीक है, क्यों बढ़ाया, ताकि ये पूरा का पूरा पैरेललोग्राम हो जाए। अब हमें ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर दिया हुआ था, जैसे ही हमने ये पैरेललोग्राम प्रूफ किया स्टूडेंट्स, बनाया, तो ये साइड इक्वल टू ये साइड हो जाएगा, तो उसी तरह ये और ये इक्वल हो गया, तो ये और ये इक्वल हो गया, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो हमने वही लिखा है यहाँ पे, सीई बी इज इक्वल टू सी बी, सीई बी इज इक्वल टू एंगल सी बी, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये पूरा एंगल इज इक्वल टू ये हो जाएगा, मतलब डी ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल सीई बी। अच्छा, अब यहाँ पे ये डी ए ई प्लस सी बी 180 डिग्री, उसी तरह लिख सकते हैं डी ए ई प्लस सी बी 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है। अच्छा, और एक क्या स्टूडेंट्स बात की, ए बी सी एंगल जो है, ये वाला एंगल और सी बी ई ये वाला एंगल, ये दोनों पूरा मिलके 180 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। तो अब यहां से और यहां से क्या लिखा हमने स्टूडेंट्स की, ए बी सी इज इक्वल टू डी ए ई आ जाएगा, तो हम बोल सकते हैं ए बी सी का मतलब एंगल बी हो गया और डी ए ई का मतलब एंगल ए हो गया, डी ए ई का एक ई का मतलब एंगल ए और ए बी सी का मतलब एंगल बी, क्लियर हो गया, दोनों इक्वल आ गए। अच्छा, अब सिंस ए बी पैरेलल है सी डी के, ट्रांसवर्सल ए डी और बी सी के कारण, ठीक है, ये दोनों जा रहा है, गुजर रहा है बीच से, तो ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री, ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री। अच्छा, मतलब एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए एंगल बी दोनों इक्वल प्रूफ कर दिया हमने 1 में।
तो वो दोनों कट गया, एंगल डी इक्वल टू एंगल सी प्रूव हो गया, हमारा दूसरा भी प्रूव हो गया। अब आते हैं तीसरे पे, कन्ग्रुएंसी पे। ठीक है, ये हो गया कन्ग्रुएंसी का प्रूफ। अब इन ट्रायंगल एबीसी और बीएडी क्या किया है हमने, तो एबीसी ट्रायंगल में और बीएडी ट्रायंगल में एबी और बीए कॉमन है। अच्छा, उसके बाद बीसी इक्वल टू एडी है, बीसी इज इक्वल टू एडी हमारे पास पहले से गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर बीएडी एंगल और एंगल एबीसी, ये दोनों एंगल भी इक्वल है, हमने ऊपर प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो हम भाई एसएएस कन्ग्रुएंसी से क्या लिख सकते हैं, साइड एंगल और साइड से दोनों ट्रायंगल क्या है, कन्ग्रुएंट है। और हम फिर बोल सकते हैं कि एसी और बीडी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय सीपीसीटी से। नोट कर लीजिए, इसी के साथ हमारा पहला वर्कशीट क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का आपका ओवर होता है। ऐसा लगा आपको ये एक्सरसाइज, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, इसका मुझे खेद है, लेकिन अब से आपको रेगुलर इंटरवल्स पे वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगी, उसका टेंशन नहीं लेना है आपको। सिलेबस बहुत ही आराम से कंप्लीट होने वाला है। कंसेप्ट पे फोकस करिए, मैं बार बार बोलता हूँ आपको, कंसेप्ट पे अच्छा पकड़ रखिएगा तो क्वेश्चन आराम से आप समझ पाइएगा और उन्हें ज्यादा दिन तक मेमोरी में रख पाइएगा। ठीक है, तब तक अगले लेक्चर का इंतजार करिए। मस्त मौला बिंदास रहिए, खाते पीते, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। एंड टेक केयर।